अब देखो, ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है ये। अगर इतिहास को खंगाला जाए तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे महापुरुषों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई है। उनका कारण यही है, जब कोई व्यक्ति कुछ नए तरीके से जीवन जीना शुरू करता है, तब समाज में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, उनके करीबी, उनके परिवारजन, उसे कुछ अजीब सा लगता है। क्योंकि सामान्य रूप में क्या होता है, हम वही जीवन जी रहे हैं जो जीवन हमने दूसरे व्यक्ति को जीते हुए देखा है। हम वही जीवन जीते हैं जो जीवन जीते हुए हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। जो अन्य लोगों की चाहत होती है, वही हमारी चाहत होती है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पर उनके रीति रिवाज, रूढ़ी, ये सब हमारी हो जाती है। तो बहुत स्वाभाविक बात है कि जो लोग करते आए हैं आज तक, जो हमारे माता पिता ने किया है, पेरेंट्स ने, उनके दादा परदादा ने किया है, हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति सब कुछ करते हैं, वैसा ही हम करेंगे। और वैसा ही हमें सिखाया गया है कि इस तरह से जीवन जियो। और आज का जीवन आप देखें, जीवन में क्या है, बारीकी से उनका अभ्यास करें। बच्चे का जन्म होता है, उसे पढ़ाया लिखाया जाता है, थोड़ा बड़ा हो कि तुरंत उनकी शादी की बात करते हैं। कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, लड़का हो तो अच्छी लड़की मिल जाए, और लड़की है तो अच्छा लड़का मिल जाए, उनका विवाह हो जाए। ये माता पिता की इच्छा रहती है, पेरेंट्स की इच्छा रहती है। उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी यही इच्छा होती है कि जो जीवन आज तक लोग जीते आए हैं, वैसा ही जीवन ये व्यक्ति भी जिए। अगर उनसे कुछ अलग प्रकार का जीवन कोई व्यक्ति जीने लगे तो बहुत स्वाभाविक रूप में व्यक्ति विरोध करेंगे। तो समाज में यही होता आया है वर्षों से, और इनमें कोई नवीनता भी नहीं है। अगर कोई भी प्रश्न को बारीकी से समझेंगे, सामने वाले की विचार सरणी से समझेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये नवीन बात नहीं है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे परिवारजन हैं, हमारे साथ रहने वाले करीबी रिश्तेदार हैं, ये जगत के अन्य लोग हैं, वो सब जो रूढ़ी में रहते हैं, वही रूढ़ी में हम भी रहे, ऐसा ये लोग मानते आए हैं। क्योंकि उनकी ये आदत बन गई है। ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि एक व्यक्ति अध्यात्म की साधना करे, ऊपर उठने की साधना करे और सारे लोग बदल जाए। करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें सुधार संभव नहीं है, समझे। हाँ, एक बात है कि अगर आप बहुत ऊपर उठ गए, अगर वास्तव में आपकी साधना धीरे धीरे दृढ़ होती गई और आप चेतस होने लगे, तो आपको देखकर, आपसे प्रेरणा लेकर वो भी अपना जीवन सुधार दे, ये संभव है। लेकिन शुरुआती काल में क्या होता है, साधना काल में, कि हम भी इतने ऊपर नहीं उठे हैं, अभी हम भी अवढव में हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो अवरोध का सामना ठीक से नहीं कर पाते, समझे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठा है, अगर सामने वाला व्यक्ति उसे समझाने लगे कि ध्यान करने ही क्यों बैठे हो, उनसे क्या मिलेगा तुम्हें,
तुम इस तरह से चैरिटी का काम कर रहे हो, लोकहित के लिए तुम कुछ कर रहे हो, तो उनसे तुम्हें क्या मिलेगा? क्योंकि सामान्य व्यक्ति की मान्यता यही होती है कि अगर कुछ मिले तो ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि बचपन से हम यही करते आए हैं। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा, लेन देन। तो समाज के सारे नियम लेन देन पर चलते हैं, लेना देना। ये पूरी बाजार है और उनका नियम है, एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो, बस यही होता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है दुनियावी चीज वस्तुएं। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में ये जगत मुख्य होता है। जगत की साधन संपत्तियां ज़्यादा मिल जाए, बहुत सारे पैसे मिल जाए, नेम फेम मिल जाए, रुतबा मिल जाए, ऐसा पद मिल जाए, तो ही हमारा विकास हो, वैसा वो मानते हैं। ये सामान्य दृष्टि, क्योंकि यही सिखाया गया है। लेकिन वास्तव में उनसे इतना आनंद मिलता है या नहीं मिलता, उनकी तलाश कोई नहीं करता। केवल एक ने किया तो दूसरे ने किया, दूसरे ने किया तो तीसरे ने किया, इस तरह से ये सब चलता रहता है। और हमें स्वयं अनुभव होते हैं, देखो ऐसी बात नहीं है। कोई चीज़ हमें चाहिए और वो चीज़ हमें मिल गई तो हमें इतना आनंद नहीं हुआ जितना हमने सोचा था। जब हम कोई सामने वाले व्यक्ति को ये सब चीज़ का उपयोग करते हुए देखते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाए तो बहुत अच्छा। मिल गई मान लीजिए तो इतना आनंद नहीं आता। तो जो समाज में रहते हैं, समाज में रहकर साधना करते हैं, उसे अचंभित होने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे ये समझ लेना चाहिए कि मैं जिस ध्येय पर निकला हूँ, वो ध्येय, वो मार्ग इस लोगों के लिए बिल्कुल नया है। मैंने जो ज्ञान ध्यान प्राप्त किया, मतलब उनका सैद्धांतिक ज्ञान है, वो सैद्धांतिक ज्ञान मैंने समझा, लेकिन वो सिद्धांत उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत नहीं होती, उनकी चाहत भी ये नहीं होती। अगर किसी की चाहत जगत है, विषय है, दुनियावी चीज वस्तुएं हैं, केवल दुनियावी चीज वस्तुएं, तो उनका अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो सबसे पहले क्या करना है? अधीर नहीं हो जाना, डर नहीं जाना। पहले अपने सिद्धांत को मजबूत करें। देखो, शंका हमें हो रही है तो दूसरे व्यक्ति को हम कैसे समझाएंगे? पहले हम स्थिर होने चाहिए। तो प्रत्येक साधक को क्या करना चाहिए? अपने सिद्धांत पर श्रद्धा रखनी चाहिए कि जो चित्त स्थिति मुझे प्राप्त करनी है, जो आत्मस्थ स्थिति मुझे रहना है, जो बाह्य क्रियाकलाप है उसे मुझे पहचानना है, ये सब मनोवृत्ति है, उनका दृष्टा बनना है, उसे साधन मानना है। समझे? इस शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को साधन माने, बस इतना ही सिद्धांत है, दूसरा कोई सिद्धांत नहीं। हम अपने स्वरूप में रहेंगे और ये सब साधन मानेंगे। ये प्रकृति का है, निरंतर परिवर्तनशील है
और होता रहेगा। हम अपने हिसाब से जितना बन पड़ेंगे उतना करेंगे, इतना ही सिद्धांत है। कोई बड़े बड़े सिद्धांत में हमें नहीं पढ़ना है, समझे। क्योंकि धीरे धीरे जब हमारा विकास हो जाएगा, जब हम विकसित हो जाएंगे, जब हम चेतस होने लगेंगे, तब हमें अपने आप सब कुछ समझ में आ ही जाने वाला है, समझे। और कोई व्यक्ति लाख हमें समझाए, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये शाब्दिक ज्ञान नहीं है। और इसीलिए इतना संघर्ष हो रहा है। आप देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा, कभी कभी वीडियो में कोई चर्चाएं होती है, बहुत बड़े आचार्य कुछ बोल रहे हैं, तत्वचिंतक बोल रहे हैं, और हम डोलने लगते हैं, लेकिन वास्तव में हमें कुछ समझ में नहीं आता। अगर समझ में आ भी जाए तो उनका अनुभव नहीं होता, क्योंकि ये एक विकास की क्रिया है। ये केवल शब्द से मान लिया और सब कुछ हो गया, ऐसी बात नहीं। क्योंकि जब हमने ये माना कि आत्मा है, हमने ये माना कि चेतना ही सब कुछ है, और ये बाह्य क्रियाकलाप है, वो मन के है, बुद्धि के है, सारी वृत्ति है। ये अलग अलग वृत्तियाँ ही अलग अलग स्वरूप ले लेती है। जो अलग अलग पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सभी पदार्थ वास्तव में वृत्ति ही है। वृत्ति के रूप में, विचार के रूप में, चलो विचार के रूप में हमारे सामने आते हैं। कोई भी पदार्थ ले लें आप, कोई भी विचार आप ले लें, कोई भी सोच हमारी है, जब भी सोच उत्पन्न हो तब वो मटेरियल्स के लिए होगी। जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब मटेरियल्स हैं, समझे। ये तो बात सहज रूप से हम समझ सकते हैं, क्योंकि जिनका आकार है वही हमें दिखाई देगी ना, उनके बारे में हम सोच सकेंगे। और जो आकार नहीं है वो भावना है। दुख, हताशा, चिंता, उद्वेग, ईर्ष्या, भय, प्रमाद, डिप्रेशन, ये सब कुछ जो अनुभव में हो रहा है वो एक भावना है, एक इमोशन होती है, वो भी मन में उत्पन्न होती है। तो सब कुछ क्लियर है हमारे सामने, तो प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? फिर भी हम व्यथित क्यों हैं? फिर भी हम उद्वेगित क्यों हैं? फिर भी वो शांति हमें क्यों नहीं मिल रही? उनका कारण एक ही है कि जो कंजक्शन बन गया है चेतना और इस मनोवृत्ति का, उनसे ऊपर उठना चाहिए। इनके लिए साधना, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी विधियाँ होती है। कोई भी सामान्य विधि के अनुसार हम साधना करें और सिद्धांत अगर दृढ़ रहा तो साधना तुरंत सफल होती है। हमारे पास सिद्धांत दृढ़ होना चाहिए, तो सामने वाले व्यक्ति को हम समझा सकें। परिवारजन हमसे क्या चाहते हैं, ये समाज हमसे क्या चाहता है, समाज हमसे उनका स्वार्थ सिद्ध हो ये चाहता है। हर एक माता पिता की इच्छा ऐसी होती है, पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उनका संतान है तो शादी करे, उनके बच्चे हो। और ये जो चली आ रही परंपरा है ना, उनमें ही चलता रहा। सभी पेरेंट्स ये चाहते। अगर कोई उनसे अलग करने लगे, मान लीजिए कोई युवा ऐसा है, वो कहेगा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं ऐसे कार्य करूँगा, लोक हितार्थ के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित कर दूँगा, मैं एनजीओ चलाऊँगा, मैं बड़े बड़े कार्य करूँगा, उनके साथ में साधना करूँगा, तो उनके परिवारजन उनका विरोध करने लगेंगे। लेकिन अगर वास्तविक रूप में हमारा ज्ञान दृढ़ है तो हमें इरादों से मुकरना नहीं चाहिए, हमें दृढ़ निर्धार ले लेना चाहिए, हमें दृढ़ निर्धार ले लेना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन देखो, प्रीति परमात्मा की होनी चाहिए, प्रीति सत्य की होनी चाहिए, तो ही हम ये कर सकते हैं। हमारा सिद्धांत हमारा होना चाहिए, मतलब
हम अपने सिद्धांत में इतने दृढ़ होने चाहिए। ज़्यादातर मामले में क्या होता है कि शुरुआत में जब ये वैराग्य उत्पन्न होता है, कभी कभी किसी के पास से कोई बात सुनी या कोई ऐसी घटना घट गई उनके जीवन में और आघात लगा और सब कुछ ये जगत पूरा है ना, वो उसे विष समान लगने लगा, नाशवंत लगने लगा, वैराग्य आ गया। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया फिर से जगत में राग आ गया, फिर से उसे ये लगने लगा कि ये जगत ही सच है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से विकारों के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अगर संभल गया है, व्यक्ति समझ गया है, तो वास्तविक रूप में समझ जाना चाहिए। केवल दिखावे के लिए, किसी के दबाव में आकर कोई ऐसी घटना घटी है और उसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उनके पास कोई एक सिद्धांत ठोस होना चाहिए, तो वो उस सत्य पर चल पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सामने वाले की मनोस्थिति को पहचानना है कि ये तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ तो ऐसा ही रहने वाला है। मैं जहाँ पर जीवन जी रहा हूँ, जिस समाज में रहता हूँ, उस समाज में रूढ़ी होगी ही होगी। रूढ़ी मतलब जो परंपरा वर्षों से जो कर रहे हैं, वो जो वर्षों से करते आ रहे हैं, उनसे कुछ अलग करने में व्यक्ति को डर लगता है। उसे ये लगता है कि अगर कुछ अलग हो गया और मैं भटक जाऊंगा तो उसे डर ही लगता है। क्यों डर लगता है वो किसी को नहीं पता, बस डर लगता है। अनजान रास्ते में हम जाते हैं तब हमें पता नहीं है क्यों डर लगता है, बस डर लगता है। जिस रास्ते पर हम हर रोज चलते हैं वहाँ हमें डर नहीं लगता। हो सकता है वो रास्ता कितना ही मुश्किल ही भरा क्यों न हो, फिर भी हमें डर नहीं लगता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहेगा ये अनजान रास्ते पर चलो, हमें डर लगता। कोई ऐसे अनजान सिद्धांत पर जीवन व्यतीत करना हमें डर लगता। हमें ये डर लगता है कि हमसे कोई कुछ छूट न जाए। तो महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि ये हर एक के जीवन में होगा। पहले दृढ़ निर्धार करना होगा, अपने आप की स्थिति को मजबूत करते रहना होगा, नियमित साधना करनी होगी, सिद्धांत को बारीकी से समझकर सारे के सारे जो प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें हमारे दर्शन के माध्यम से निवृत्त करना होगा, उनका विरोध करना होगा। जब हम अपने इरादों पर पक्के होते हैं तब सामने वाला समझ आएगा। जब उनका रिजल्ट आने लगेगा, और सभी लाइन में यही होता है। शुरुआत में विरोध होता है, बहुत विरोध होता है, लेकिन व्यक्ति के इरादे अगर मजबूत है, चट्टान की तरह है, वो डिगमिगाता नहीं, वही इरादों पर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो एक हद से ऊपर वो उठ गया तो जो लोग उनकी आलोचना करते थे वही लोग उनकी प्रशंसा करने लगेंगे। हो सकता है उनके मरने के बाद वो लोग उसकी पूजा करेंगे। उनकी आने वाली पीढ़ियों में वो पूजा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति हमारे कुल में हुआ था, हमारी फैमिली में हुआ था। समझे? नरसिंह मेहता आपने देखा होगा, नरसिंह मेहता का विरोध बहुत हुआ, उसे ज्ञाति के बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वो अपने निर्धार पर, अपने निर्णय पर, अपनी भक्ति पर अडिग रहे। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, क्योंकि उसे मालूम था यही सत्य है। इसलिए पहले सत्य, जो हमारा सिद्धांत सत्य होना चाहिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है।
अगर हमारा सिद्धांत सत्य है, अगर हम हमारे इरादों के पक्के हैं, तो शुरुआत में कठिनाइयाँ होगी, लेकिन बाद में प्रबल सफलता हमें मिलने वाली है। तो नरसिंह मेहता को जो लोग अपनी ज्ञाति से बाहर निकाल दिया था, उसे वही लोग आज गर्व ले रहे हैं कि नरसिंह मेहता हमारे कुल में थे। ऐसे बहुत बड़े संत हो गए, देखो जलाराम बापा गुजरात में, उनका भी यही हाल था। जब कोई महापुरुष होता है, जब कोई साधक होता है, जब कोई योगी होता है, उनके काल में उनका बहुत विरोध होता है। हालांकि आज भले कलयुग हो, लेकिन ये बहुत कम हो गया है। आज लोग इतना विरोध नहीं करते जितना विरोध पहले करते थे। आज लोग कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति का इतना विरोध करते ही नहीं, समझे आप। कोई व्यक्ति अगर घर में साधना करता है, मान लीजिए कोई युवा साधना करने लगे, तो उनका विरोध इतना नहीं होगा। हाँ, एक बात है, कार्य करना, देखो ज़्यादातर मामले में यही होता है कि व्यक्ति यही मानता है कि काम करना छोड़ देना मतलब आध्यात्मिकता। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। काम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। जो हम काम कर रहे हैं वर्तमान में, उनके साथ उनका कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म का लेना देना प्रीति से है। हमारी प्रीति कहाँ पर है? आसक्ति से है, प्रेम से है। क्या हम सत्य से प्रेम करते हैं? क्या परमात्मा से हम प्रेम करते हैं? उत्कट भक्ति से है। जो हमारे भीतर कसाय उत्पन्न हो रहे, राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ, इधर उधर का सब कुछ जो हमने भीतर डाल रखा है, उन पर उनका आधार है। अगर कोई व्यक्ति काम करते करते थक गया और ये मानने लगा कि मैं अध्यात्म का सहारा लेकर ये सब छोड़ दूंगा, तो ये गलत रास्ते पर है। इसलिए ये कहा गया ना कि सुख में परमात्मा की याद आए। सुख में, दुख में तो सभी को याद आती है परमात्मा की। क्योंकि दुख में तो क्या होता है, व्यक्ति आहत होता है, और जो व्यक्ति आहत होता है दुख के कारण विषय के प्रति उसे वैराग्य आता है। लेकिन ये वैराग्य संजोगवशात है। लेकिन अगर सुख में सब कुछ मेरे पास है, फिर भी ये बेमतलब का है, अगर ये लगने लगे, और भीतर परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, उनकी चाहत जग जाए, उनकी चाहत जग जाए, तो चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आ जाए, कितने अवरोध हो जाए, उनकी निंदा हो, उनका विरोध हो, वो व्यक्ति आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। और यही निंदकों उनके प्रशंसकों बनने वाले हैं। व्यक्ति तैयार होना चाहिए। व्यक्ति भीतर से निडर होना चाहिए। व्यक्ति सामना करे ऐसा होना चाहिए साधक। चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना आए, मेरी साधना से मैं पीछे हट नहीं करूँगा, मैं चेतस रहूँगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए।
चेतस में रहकर काम करूँगा, चेतस में रहकर ध्यान करूँगा, चेतस में रहकर सभी प्रकार के विचार भी करूँगा। लेकिन विचार करूँगा उनका मतलब ये नहीं कि सोचता ही रहूँ पूरे दिन। जब सोचना हो तब सोचूंगा, जब देखना हो तब देखूंगा, जब कोई काम करना है तब काम करूँगा, उस समय भी चेतस रहूँगा, आत्मस्थ रहूँगा। धीरे धीरे मेरे काम के प्रकार बदलते जाएंगे, समझे, ये होता है। क्योंकि उनकी चाह जगत की चीज वस्तुएं नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर मामले में उनके काम लोक संग्रहार्थ के लिए होते हैं, अन्य लोगों के लिए, हित के लिए होते हैं। काम तो वो भी करते हैं, जो आत्मज्ञानी है वो भी काम करते हैं, लेकिन काम की कैटेगरी बदल जाती है। पहला जो व्यक्ति है वो अपने सीमित संसार के लिए काम करता है, सीमित संसार के लिए, अपने बच्चे के लिए, बीबी के लिए, बीबी को अच्छा गहना, अपनी पत्नी को अच्छा गहना पसंद है तो वो ला के देगा, समझे। और एक व्यक्ति जो है, जो चेतस हो गया है, जो इस राह पर निकल चुका है, जो इस राह पर निकल चुका है, उनका कार्य कैसा होगा? अपनी ज़रूरत को कम करके, समझे, ये होता है, अपनी ज़रूरत को कम करके जो बची कुची आमदनी है, पैसा है, वो परमार्थ के काम में लगाएगा। और इनसे भी आदर्श गृहस्थ क्या होगा? दोनों मिलके, पति और पत्नी दोनों मिलके ध्यान करेंगे, ज्ञान का अभ्यास करेंगे, चर्चाएं करेंगे और अपना जीवन सुव्यवस्थित रूप से जीवन जीते जीते लोक कल्याण भी करेंगे। ये भी एक प्रकार की कैटेगरी हो गई, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी हो, छोड़ा ना छोड़ा ये कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर भीतर क्या है, बस यही बात होती है। भीतर प्रीति परमात्मा है, भीतर से हम चेतस हैं। किसना कितना भुगता, भगवान ने कहा ना, सारी इंद्रिय के विषय भुगतते हुए भी वो ज्ञान में रत हो सकता है, अगर वो उनका ध्येय परमात्मा है और वो जगत में कमल की तरह रह रहा है। जैसे कमल में, जैसे कादव में कमल है, कीचड़ में कमल है, कमल रहता है, कमल का फूल, उसे पानी स्पर्श नहीं करता। उसी तरह से ये जगत के सारे विषय उसमें रहते हुए भी उन्हें आसक्त नहीं करते। तो समाज में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, परिवारजनों के बीच रहते हुए अगर कोई व्यक्ति साधना कर रहा है तो सबसे पहले आवश्यक शर्त उनकी क्या है? उन्हें दृढ़ निर्धार करना चाहिए। उनका संकल्प शक्ति, उनकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो अपने अपने हेतु में स्वयं स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा हेतु ये है और मैं मेरे हेतु में स्पष्ट हूँ। वही व्यक्ति ये कर सकता है। बाकी तो क्या होगा कि थोड़े से ऑब्स्टेकल आए जीवन में और व्यक्ति डर जाएगा, या तो वो साधना करना छोड़ दे। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी बाह्य प्रलोभन इतने बढ़ जाए कि उसे ये लगने लगे कि ये जगत इनसे ज़्यादा अच्छा है, जगत की चीज़ वस्तुओं पर ही फोकस करने लगे। इन शॉर्ट, अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा काम ना कर पाए तो भी उनके लिए अध्यात्म को साथ में रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जीवन
धीरे धीरे अगर जीवन में अध्यात्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, तो जीवन धीरे धीरे अंधेरे की ओर जाता जाएगा, अंधेरा फैलता जाएगा। जो सांसारिक विषय है केवल ही केवल विषय है,